सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं आज का क्या हो सकता है। कल में अगर आपने मेरा ये कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो मैंने बताया था यहाँ कहीं से ये लेवल के स्वीप से यहाँ पे ये वाला, नहीं सॉरी, ये वाला लेवल था ना। यस, ये वाला लेवल से स्वीप करके वी शुड बी टारगेटिंग रफली ये लेवल यहाँ कहीं का था। ओपनिंग प्राइस से ये कहीं का लेवल था तो ये टारगेट अचीव हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट कल का प्लान ये था कि ये स्वीप के बाद ऑलमोस्ट वी शुड बी रिट्रेसिंग 450 पिप्स, तो वो हुआ। देन मैंने अगर आप मेरे ये इस पे नहीं हो टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैंने उसमें अपडेट किया था कि आप एक बार ज्वाइन करके देख लेना कि अगर हम इसमें वीडियो में भी बताया था मैंने कि अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे 50% से वी विल बी गोइंग अपसाइड। बट प्राइस ने क्या किया, अपसाइड से लेके नीचे रिजेक्शन लेके यहाँ पे लंदन सेशन में लंदन सेशन के बाद इट गेव अपसाइड मूव। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया था, इसमें मेरा छोटा सा सेल किया था। मेरे को लगा एक बार अगर नीचे आके रेजिस्ट कर रहा है इट शुड बी आइडली गोइंग टू दिस लो। टू बी ऑनेस्ट मेरी गलती यही थी कि मैंने बोला था कि मेरा अपर साइड का फेवर है, क्योंकि यहाँ पे स्वीप हो चुका था ये ऑलरेडी। ओपनिंग प्राइस के बाद का प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मे भी प्राइस को विजिट नहीं करना है यहाँ पे। तो ये थोड़ी गलती थी मेरे को यहाँ पे, प्रॉब्ली लंदन सेशन का वेट, और मेरे को लग भी रहा था कि बाइंग का मेरे को सिनेरियो दिख रहा है, इतना टाइम ले रहा है ना अगर यहाँ पे, तो प्राइस कुछ कर सकता है ऊपर नीचे। तो प्रॉब्ली यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग बन सकता था यहाँ तक के लिए, तो ये ठीक है, ये नहीं मिला तो कोई नहीं। देन उसके बाद प्राइस ने किया क्या, यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप प्लस ये डेली हाई नहीं निकाला था तब, तो उसके बिना ही ये प्राइस नीचे नीचे करके धीरे धीरे करके यहाँ गिर गया एंड अगेन ही 50% पे आके सपोर्ट रिजेक्शन सब कुछ यहीं करने लग गया। तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, इस पे किया था क्या, आई गेस लंदन, मैंने ऐसे बोला था कि ये देखो, आई बिलीव द लिक्विडिटी एट लंदन लोज आर जनरेटेड, तो ये लंदन के लोज यही थे जहाँ से बाइंग आई थी, तो ये स्वीप हुआ। देन मैंने प्राइस को यहाँ पे लॉन्ग किया, मेरे को 110 पिप मिले, बट मैं यहाँ कहीं निकला इसमें 70-80 पिप, 70-80 पिप नहीं, 60-50 पिप लेके निकला मैं यहाँ पे जस्ट ये कैंडल के बाद यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि फिर उसके बाद साइडवेज ही हो गया, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब दिख रहा था कि क्लियरली ये साइडवेज होगा। तो आज अगर हम देखें तो मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा प्राइस ने अच्छा पुश किया, मतलब यहाँ पे लिटरली ओपन करते साथ थोड़ी सी लिक्विडिटी आउट करी है, ज़्यादा नहीं करी है, बट इट मूव अप साउंड, मतलब अप साइड, एंड ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। अगर आप 1 आवर पे देखो ना, कैंडल्स में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो अब पुल बैक लेते जा रहे हैं। तो आई थिंक सो जो इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी है वो काफ़ी हायर टाइम फ्रेम पे ये वाली लग रही है मेरे को, ये वाली 4103 वाली, बट वो देखना पड़ेगा अपने को कि जाता भी यहाँ तक प्राइस के नहीं। क्योंकि अगर आप देखो ना ओपनिंग के बाद की जो मैनिपुलेशन है, ये ओपन करते साथ ही जो लिक्विडिटी आउट करी ना इंटरनल वाली, उसके बाद ये मैंने अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करोगे ना आप, तो अच्छे से ये 2.5 से इसने रिएक्शन दिए। तो अब मेरे को देखना है यार -4 पे रिएक्शन कैसे करता है 4055 के बाद ऊपर, क्योंकि ये इंटरमीडिएट वाली इंटर एंड गेम है। तो मैंने कल का मैंने आपको बताया था वीडियो में, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है प्लस डेली हाई भी स्वीप हो रखा है। तो हाउ विल वी नो कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट केस विल बी कि ये -4 के बाद ऊपर यहाँ पे विक कर सकता है। अगर आपको दिख रहा होगा 3 ड्राइव्स पैटर्न बना रहा है, मतलब एक बार फिर सेकंड टाइम स्वीप, थर्ड टाइम स्वीप, एंड अगर इसने ये लो तोड़ा कैंडल क्लोजिंग साथ, तो पुल बैक पे वी कैन टेक अ शॉर्ट रेड यहाँ पे गोल्ड में। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वन साइडेड पुल आ रहा है, प्राइस अगर इसको कल गिरना होता है ना, तो प्रोबेबली ये विक से यहाँ गिर जाता है ऐसे करके। बट आई थिंक सो ये इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे है, तो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग इज कि मे भी यहीं साइडवेज हो जाए एंड यूएस सेशन में मूव करे या इवन लंदन सेशन में अपसाइड के लिए, तो थोड़ा मेरे को अपसाइड का लग रहा है। बट देखो पुल बैक 50% तक आएगा ऐसा करके, मतलब यहाँ से ये ऐसा गया, थोड़ा पुल बैक ले सकता है कि मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। रीज़न ये है क्योंकि इसने इंटरनल स्ट्रक्चर में देख रहे हो कितने पुल बैक्स ले चुका है ऑलरेडी। मतलब यहाँ पे 1 2 3 ये लोज हैं, इनको स्वीप करने आ सकता है, दैट कैन बी अ गुड थिंग, मतलब जहाँ से अपन लॉन्ग कर सकते हैं। बट मोस्ट लाइकली तो प्राइस यहीं सस्टेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है इट्स इवन गुड, तो यहाँ पे स्वीप पे विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो मैंने सेलिंग का आपको बता दिया कि सेलिंग के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, 4055 पे एक बार स्वीप करें -4 के ऊपर एंड 5 मिनट का कोई स्ट्रक्चर, मतलब लो ब्रेक करे कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो
विद डिस्प्लेसमेंट, एंड सेशन भी चालू चाहिए उसके लिए। विदाउट सेशन मैं नहीं करने वाला, क्योंकि सेशन यहाँ लो तोड़ेगा लेकिन साइडवेज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जैसा ये वन साइडेड पुल आ रहा है, कितना है मतलब ओपनिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 400 पिप मूव कर चुका है, तो 400 पिप, तो कल तो इसको 100 पिप मूव करना था ना यहाँ पे। अगर इसको कल गिरना था तो यहाँ से इसको लिटरली 100 पिप मारना था, बट इसने नहीं मारा। तो आई थिंक सो इसकी ड्रॉन लिक्विडिटी थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे है। तो आई थिंक सो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड, बट अब लॉन्ग ट्रेड कहाँ से बनेगा? टू बी ऑनेस्ट, इस लेग में कहीं भी से भी एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा। अब वो आप देख लो कि एक 50% से आ सकता है, या मे भी यहीं पे कंसोलिडेट करके स्वीप करके ऐसा करे। क्योंकि यहाँ पे अगर जब भी ये ब्रेक होगा, एग्रेसिवली सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोज हैं बने हुए, तो लिक्विडिटी है। उसके बाद अगर प्राइस रिवर्स करता है तो विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। मतलब मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं यूएस सेशन में प्रेफर करूँगा ट्रेड लेना, क्योंकि क्या पता अभी साइडवेज हो, 500 पे मूव कर चुका है तो मे भी साइडवेज हो जाए। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें अपडेट करूँगा मेरा क्या प्लान है। तो मैंने सेलिंग का बता दिया आपको, एंड बाइंग का भी लेवल बता दिया कि किस तरह यहाँ पे बाइंग का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। इधर इट विल कंसोलिडेट हेयर इटसेल्फ, यहाँ पे ये लंदन तक कंसोलिडेट करेगा ऐसा बॉक्स में, एंड देन लंदन में स्वीप करके विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। एंड मेरा टारगेट मेरे को 4104 ही दिख रहा है फिलहाल तो। बाकी अगर इसको सेलिंग में जाना है तो देन 4055 के बाद, जो कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, एंड मेरे को मन भी नहीं है सेलिंग का यहाँ से करने का, तो दैट विल बी द केस। तो बाइंग का थोड़ा ज़्यादा है, तो यही प्लान है गोल्ड का। वी विल बी लुकिंग फॉर द बाइज फॉर टुडे टिल एटलीस्ट यूएस सेशन, क्योंकि मेरे को देखना है प्राइस रेस्ट कहाँ कर रहा है यूएस सेशन से पहले। व्हाट इफ यहीं तक साइडवेज हो जाए, तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। बट अगर लंदन में भी स्वीप करके ये अपसाइड जाता है गोल्ड, तो देन यूएस में भी हम रिवर्सल प्ले कर सके। क्योंकि देख लो, 500-400 पिप तो अभी मूव कर चुका है गोल्ड ऊपर, और अगर लंदन में 300 पिप, तो 700-750 पिप के बाद तो लॉन्ग का तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। गोल्ड इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, 1000 पिप एकदम से मूव कर जाएगा। तो वही है, विल टेक अ रिवर्सल ट्रेड। गो बिटकॉइन में मैंने ये आपको एक लेवल दिया था, ये प्ले आउट नहीं हुआ। प्राइस ने जस्ट थोड़े से डिफरेंस से इट मूव डाउन, मतलब मूव अपसाइड। तो इसको भी यहाँ पे एक लिक्विडिटी दिख रही होगी आपको, प्लस थोड़ा काफ़ी टाइम से साइडवेज है, कितने 6-7 घंटे साइडवेज है गैस, 8 घंटे से। तो इसको स्वीप पे आज का टारगेट एक ही हो सकता है, 67,500 का एक लेवल है। सो बिटकॉइन में ये प्लान है, तो थोड़ा पुल बैक आने तो 2-2.5 हज़ार पॉइंट का ट्रेड बनेगा अच्छा। तो मैं बिटकॉइन में तो मैं अलर्ट लगा ही लेता हूँ, क्योंकि मैं बिटकॉइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि गोल्ड इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा मतलब वन डायरेक्शन में, बट बिटकॉइन इज। तो दोनों पेयर का मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आई एम लुकिंग एट। बाकी गोल्ड में अगर साइडवेज हो जाता है तो देन आई वोंट टेक अ ट्रेड, देन यूएस सेशन में आपको अपडेट करूँगा। मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे प्लान चेंज होता रहता है काफ़ी। क्योंकि मेरा यहाँ पे भी शॉर्ट का प्लान था, ये मेरा लेवल मार्क था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को बाइंग का ही दिख रहा था स्ट्रक्चर कि मैंने बोला था कि मैनुपुलेट लंदन लॉस कर सकता है, बट इसने मैनुपुलेट पहले ऊपर कर दिया, तो वो सीन था। तो ठीक है, रैप अप करते वीडियो को। मैं आपको टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन कर लेना, मैं अपडेट करूँगा। बाकी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा बेयर कर लेना, थोड़ा टाइम के लिए रहेगी क्वालिटी ऐसी ख़राब, बट होप आपको थोड़ा व्यू समझ आए इसमें। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।